वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे 2025 में नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, करंट अफेयर भी है आपका, तो इसे हम समझ लेते हैं। नोबेल प्राइज किन्हें दिया जाता है या किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो मानवता की प्रगति को सम्मानित करते हुए इस वर्ष 2025 के लिए विजेताओं को उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए या उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। कौन-कौन से वो 6 क्षेत्र? तो देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और अंतिम है आपका अर्थशास्त्र। इससे पहले नोबेल प्राइज जो है 1901 से प्रदान किया जा रहा है, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अंतिम जो लास्ट में है इकोनॉमी यानी आपका अर्थशास्त्र, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो इन क्षेत्रों में किन-किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, हम सभी को यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है एक साथ। जॉन क्लार्क, यूनाइटेड किंगडम से इनका संबंध है। जॉन एम मार्टिनिस, यूएसए से इनका संबंध है। मिशेल एच डेवेरेट, फ्रांस से इनका संबंध है। तो इन 3 व्यक्तियों को एक साथ भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि नोबेल प्राइज समूह में या सिंगल व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है इन 6 क्षेत्र में से, अगर उनका कोई भी महत्वपूर्ण योगदान रहा हो या कोई महत्वपूर्ण खोज रही हो तो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं भौतिकी के बाद रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के क्षेत्र पे भी आपको यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम मिल जाएंगे। 3 व्यक्तियों को एक साथ नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। जैसे सुशुमु कितागावा, जापान से इनका संबंध है। दूसरे व्यक्ति हैं रिचर्ड रॉबसन, यूनाइटेड किंगडम से इनका संबंध है। ओमार एम यागी, यूएसए से इनका संबंध है। और इन तीनों व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इन्होंने क्या किया है? तो देखिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, शॉर्ट में इसे मॉप्स कहा जाता है, इनके विकास के लिए इन्हें ये प्रदान किया गया है। मॉप्स है क्या? तो देखिए, ऐसी एक प्रणाली है या ऐसी संरचना है वो, जिसके माध्यम से गैसों को पकड़ने या संग्रहित करने में अत्यधिक कुशलता मिलती है। ठीक है, मतलब गैसों को हम क्या कर सकते हैं? संग्रहित कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और दूसरी जो भी प्रणाली है या दूसरी काम में इनको जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसी यह प्रणाली या पद्धति है जिन्हें इन तीनों व्यक्तियों ने बनाया है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में, शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? देखिए 3 व्यक्तियों को यहाँ पर भी प्रदान किया गया है एक साथ नोबेल प्राइज। पहले हैं मैरी ई ब्रूनो, ठीक है। दूसरे नाम है फ्रेड रामस्टेल, ठीक है। तीसरे नाम है साइमन साकोगुची, ठीक है। इन्हें प्रदान किया गया है किस क्षेत्र में? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज में। ऐसा नहीं है ये कोई नई चीज है, ये पहले से ही हमारी कोशिका में प्रेजेंट है और ऐसी प्रणाली या ऐसा इम्यून लॉरेंस सिस्टम है ये, जो कोशिका के अंदर क्या करती है? एक प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है, जो बाहरी दूसरे बैक्टीरिया वगैरह हैं या दूसरी कोई अनावश्यक या फिर घातक जो कोशिकाएं हैं उसको पहचान करती हैं और उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो इस पूरे सिस्टम यानी पेरिफेरल इम्यून सिस्टम, इसकी खोज की है इन तीनों व्यक्तियों ने, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज एक साथ प्रदान किया गया। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में लास्लो क्रास्नाहोरकाई, इन्हें प्रदान किया गया है और ये हैं हंगरी से। तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है 2025 का। इसके बाद अगले व्यक्ति आती हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया है। तो जो मैक्सिमम जो इसमें जो स्थिति बनती है कि शांति के क्षेत्र में पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है, तो ये आपको ज्यादातर एक ही व्यक्ति मिलेगा या कोई संगठन। तो शांति के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मैचेडो को, ठीक है। इन्हें प्रदान किया गया है और इन्हें क्यों प्रदान किया है? सबसे पहले इनका संबंध का है वेनेजुएला से। तो इन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्र चुनावों के लिए साहसी और शांतिपूर्ण योगदान या संघर्ष के लिए उन्हें यह प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर के और स्वतंत्र चुनावों या मतदानों के लिए जो है अपने संघर्ष के लिए या उनके महत्वपूर्ण या अथक प्रयास के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। नवाचार के क्षेत्र में भी, इनोवेशन के क्षेत्र में कुछ अगर चीजें होती हैं तो उसके क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज प्रदान किया जाने लगा है। इससे पहले नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। शुरुआत में 3 व्यक्तियों को 2025 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है, जोएल मोकीर को, फिलिप ऑगियो को और पीटर हॉविट को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका योगदान है नवाचार संचालित आर्थिक विकास के लिए उनके मौलिक सिद्धांत के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने एक कैसा बनाया, मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है इन तीनों ने मिलकर के इकोनॉमिक के क्षेत्र में, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि ये कब से प्रदान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, इसकी शुरुआत की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो उनकी वसीयत के अनुसार, पहले तो ये थे कौन, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, तो एक स्वीडिश वैज्ञानिक, आविष्कारक और व्यापारी थे जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने क्या किया, एक आविष्कार किया, किसका आविष्कार, डायनामाइट का। तो इसके बाद से इन्होंने क्या किया कि जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार होते हैं इन 6 क्षेत्र के क्षेत्र में, चाहे आपका भौतिक हो, रसायन शास्त्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, या साहित्य हो, शांति हो, या आपका अर्थशास्त्र, तो इन क्षेत्रों में जो भी महत्वपूर्ण आपके आविष्कार होंगे उनके लिए नोबेल प्राइज प्रदान किया जाएगा, ऐसा उनकी वसीयत में कहा गया, ठीक है। पुरस्कारों की स्थापना कब से हुई, जब से उन्होंने पुरस्कारों की स्थापना उन्होंने की 1901 से, ठीक। 1901 से ये प्राइज प्रदान किया जा रहा है और शुरुआत में सबसे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जैसे कि मैंने बताया, ठीक। तो 1901 में पहले भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, इन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता था। और 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, मतलब 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज प्रदान किया जाने लगा। अब इसकी घोषणा कब होती है और प्रदान कब किया जाता है, तो अक्टूबर में इसकी शुरुआत हो जाती है, मतलब चयन कर लिए जाते हैं कि किन व्यक्तियों को ये प्रदान किया जाएगा, और जाकर के दिसंबर में 10 दिसंबर, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, इस दिन पे उन्हें प्रदान किया जाता है। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ पे, स्कॉटहोम और ओस्लो में, और वहीं पर उस समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डिटेल किसके बारे में, नोबेल प्राइज 2025 के बारे में, किन किन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों में और कौन से महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।